प्यार एक बहुत खूबसूरत एहसास है। जब किसी को किसी से प्यार होता है तो बस हो जाता है। प्यार गरीबी और अमीरी के चक्कर में नहीं पड़ता। प्यार ना कास्ट देखता है ना रंग रूप। सच्चे प्यार का एहसास एक तरफ और सारी दुनिया एक तरफ। आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ मैं। ये कहानी है नैनपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहाँ रूपाली और सौरभ रहा करते थे। सौरभ एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था। सौरभ के पिता इस दुनिया में नहीं थे और उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके अपने घर का खर्च चलाया करती थी और बचे हुए पैसों से वो सौरभ को पढ़ा रही थी। एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, बेटा सौरभ, तू अपनी पढ़ाई बहुत दिल लगाकर करना बेटा। तेरे पापा की भी यही इच्छा थी बेटा कि तू अपनी गांव का नाम रोशन करे। जब तेरा स्कूल पूरा हो जाएगा ना, तो मैं तुझे पढ़ाई के लिए शहर भेज दूंगी। फिर तू बहुत मन लगाकर पढ़ाई करना और बहुत कामयाब इंसान बनकर लौटना। माँ, मुझे कहीं नहीं जाना है आपको छोड़कर। आप चाहती हो कि मैं आपको छोड़कर शहर पढ़ने के लिए जाऊं? और माँ, आपने ये भी नहीं सोचा कि इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे मुझे पढ़ाने के लिए। बाबा के जाने के बाद तो मेरे स्कूल की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही है और आप हो कि शहर जाने की बात कर रही हो। अच्छा, आप ही बताओ, अगर मैं शहर चला भी जाऊं तो पैसे कहाँ से आएंगे भला? अरे बेटा, तू इतनी चिंता क्यों करता है? छोटे मालिक है ना, तेरे बाबा ने छोटे मालिक की बहुत मदद की है और जब उन्हें ये पता चलेगा कि तू शहर पढ़ने के लिए जा रहा है तो वो तेरी मदद जरूर करेंगे और कुछ नहीं तो हमें पैसे ही उधार दे देंगे वो। फिर जब तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तो हम उनके पैसे लौटा देंगे बेटा। माँ, आपको भी जबरदस्ती की उम्मीदें हैं। आप खुद बताओ, बाबा के जाने के बाद कभी छोटे मालिक पूछने भी आए हैं कि हमने खाना खाया या नहीं, हम जिंदा भी हैं या मर गए हैं? बाबा ने इतने एहसान किए हैं उन पर, इसके बावजूद भी वो कभी भी हमसे मिलने नहीं आए। फिर भी आप उनसे ये उम्मीद लगाकर बैठी हो कि वो मेरी पढ़ाई के लिए मदद करेंगे। सौरभ अपने खाने की प्लेट छोड़कर गुस्सा करते हुए वहां से चला जाता है और तभी उसे अचानक ट्रेन की आवाज आती है। तभी वो झटपट उसी दिशा में भागने लगता है। उसे भागता देख उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती है, अरे बेटा, कहाँ जा रहा है तू? जरा रुक तो सही। माँ, ट्रेन। अरे बेटा, आने देना तू ट्रेन को। कौन सा वो हमारे गांव में रुकने वाली है? माँ, आपको तो पता है कि मुझे ट्रेन देखना कितना पसंद है। इतना कहकर सौरभ दौड़ता हुआ वहां से चला जाता है। वो ट्रेन को नहीं बल्कि गेट पर खड़ी रूपाली को देखने जाता है। रूपाली का स्कूल जाने का रोज का यही समय था और उसे रोज फाटक बंद मिलता था, क्योंकि जो समय रूपाली के जाने का था वही समय ट्रेन के आने का भी था। तब रूपाली को वहां खड़े रहना पड़ता था। सौरभ ट्रेन को नहीं बल्कि रूपाली को देखने आया करता था। रूपाली भी ये अच्छी तरह जानती थी कि सौरभ उसे ही देखने रोज वहां आता है। उन दोनों की आंखों ही आंखों में बात होती है और प्यार का इजहार भी, लेकिन दोनों ने आपस में बात करने की हिम्मत कभी नहीं दिखाई। एक दिन सागर गांव की तरफ जा रहा था, तभी अचानक उसे रूपाली दिखाई देती है। सौरभ उसे देखता रहता है। फिर जैसे ही रूपाली उसके पास आती है तो सौरभ उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। तभी रूपाली उससे कहती है, सौरभ सुनो, वैसे तो तुम रोज मुझे देखने के लिए रेलवे फाटक पर आते हो, एक मिनट भी लेट नहीं होते, और आज जब मैं तुमसे बात करने के लिए तुम्हारे करीब आई तो तुम मुंह फेर कर जा रहे हो। कई महीनों से तुम्हें नोटिस कर रही हूं मैं कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन आखिर तुम मुझसे कहते क्यों नहीं? जो भी तुम्हारे दिल में है तुम्हें उसे मुझे बताना चाहिए। तुम क्या कह रही हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मैं तो रोज ट्रेन देखने आता हूँ, तुम्हें नहीं। अच्छा, झूठ किसी और से कहना तुम। मैं जानती हूँ और अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम ट्रेन को नहीं बल्कि मुझे ही देखने आते हो रोज, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपने मुंह से मुझसे कुछ नहीं कहोगे। तो चलो, मैं ही आज तुम्हें अपने दिल की बात बता देती हूँ। सौरभ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मुझे यकीन है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। सौरभ,
तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरी बात का जवाब दो प्लीज। ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम कह रही हो। मुझे तुमसे प्यार नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ और कभी पलटकर वापस नहीं आऊंगी। फिर मत कहना ऐसा कि मैंने तुमसे कोई बात नहीं की, मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। ऐसा कहकर रूपाली वहां से जाने लगती है। सौरभ आगे बढ़कर रूपाली का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आई एम सॉरी रूपाली, अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया तो। हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूँ और तुम इतने बड़े घर की बेटी। बस यही कारण है कि मैं तुमसे प्यार मोहब्बत तो क्या, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। तुम तो पूरे पागल हो। फिर क्या था, उनका प्यार परवान चढ़ा। वो लोग अक्सर मिला करते थे, घंटों बातें होती, साथ में घूमते फिरते। उन दोनों को धीरे धीरे एक दूसरे की आदत पड़ गई। वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन फिर उनके प्यार को नजर लग गई। उन दोनों को बात करते हुए रूपाली का भाई देख लेता है। वो अपने घर पर आकर पिताजी को सारी बात बताता है। जैसे ही रूपाली घर आती है, उसके पिताजी उसे एक जोरदार तमाचा मारते हैं और कहते हैं, उस गरीब और आवारा लड़के के साथ घूम रही थी, हमारे खानदान की नाक कटा रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ घूमने की? तुझे मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। मैं तुझे जान से मार दूंगा। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है बाबा। सौरभ एक बहुत ही शरीफ और बहुत अच्छा लड़का है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है बाबा, और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। बाबा, आपको पता है, सागर पूरे कॉलेज में पढ़ाई में सबसे अच्छा है और वो इतनी मेहनत करता है। आप देखना, एक ना एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तू अपनी बकवास बंद कर। उसकी सफाई देने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, बेशरम कहीं की। ऐसा कहकर रूपाली के पिता उसे दोबारा थप्पड़ मारते हैं और फिर उससे कहते हैं, अगर आज के बाद तू उस लड़के से दोबारा मिली ना, तो उसे जमीन में जिंदा गड़वा दूंगा मैं, समझी? और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ गायब हो गया। रूपाली अपने पिता की बात सुनकर बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही बड़े जमींदार थे और उसे पता था कि अगर उसने उनका कहना नहीं माना तो वो सौरभ को जान से मरवा भी सकते हैं। अब सागर रोज उसे देखने आया करता, लेकिन वो सागर को लगातार इग्नोर कर रही थी। फिर बहुत बार सागर ने रूपाली से बात करने की कोशिश की, लेकिन रूपाली ने सागर से कोई बात नहीं की। फिर एक दिन सौरभ ने उसका रास्ता रोक लिया और उससे कहा, रूपाली, क्या हुआ है तुम्हें? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? तुम मुझे सच बताओ कि आखिर बात क्या है? तुम्हारे इस बिहेवियर की क्या वजह है? होना क्या है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम पास करना था, मैंने कर लिया। मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करती। देखो सौरभ, सीधी सी बात है, मैं एक बहुत अमीर घर की लड़की हूँ। मैं तुम्हारे जैसे किसी गरीब घर की लड़की के साथ कैसे रहूंगी? मैं तुमसे शादी तो कभी नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। रूपाली, ये तुम क्या बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम तो मुझसे प्यार करती थी रूपाली, फिर अचानक तुम्हें क्या हो गया? प्यार और तुमसे? तुम पागल हो गए हो। तुम्हें नहीं पता, तुम जैसे लड़के सिर्फ टाइम पास के काम आते हैं, प्यार के नहीं। अब सौरभ ने समझ लिया कि रूपाली ने प्यार में उसे धोखा दिया है। अब वो रूपाली से बहुत नफरत करता था। एक बार उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर तुम कहो तो मैं शहर जाना चाहता हूँ, पढ़ाई करके एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। हाँ बेटा, मैं अभी जाकर छोटे मालिक से बात करती हूँ। सौरभ की माँ छोटे मालिक के पास जाती है और उसकी पढ़ाई के लिए उनसे कुछ पैसे उधार ले आती है। सौरभ उन पैसों को लेकर शहर चला जाता है। सौरभ ने दिन रात एक करके पढ़ाई की, फिर उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया और वो एक अच्छे लेवल का ऑफिसर बन गया। सौरभ वापस आकर रूपाली को दिखाना चाहता था कि वो कितना बड़ा आदमी बन गया है। वो रूपाली से बहुत नफरत करता था, क्योंकि उसे लगता था कि रूपाली ने उसे धोखा दिया है। सौरभ अपने गांव वापस आया। वो अपनी माँ से मिला। तब उसकी माँ ने उसे बताया कि रूपाली तो उसकी शादी वाले दिन जहर खाकर मर गई थी।
क्योंकि वो सौरभ के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती थी। सौरभ ही उसका प्यार था। सौरभ ये सब सुनकर बहुत बुरी तरह टूट जाता है, ये सोचकर कि जिंदगी भर जिस लड़की से वो नफरत करता रहा, दरअसल वो लड़की उससे इतनी मोहब्बत करती थी कि उसकी जान बचाने के लिए उसने ये सब कुछ किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।